दीपक टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। चुनावी घोषणा पत्र का बहुत बड़े स्तर पर ढोल पीटने वाली सरकार की कलई आज खुल गई। आज क्वेश्चन आवर में जब मेरा क्वेश्चन लगा श्रमिकों से रिलेटेड, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से, तो जितने भी वादे किए इन्होंने उनमें एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब मेरे द्वारा ये पूछा गया कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को आयुष्मान भारत जैसी अन्य जो स्कीमें चल रही हैं उनका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जवाब आया नहीं। जब मैंने पूछा कि आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम श्रमिकों को उनके लिए विश्राम स्थल बनाएंगे, उसका क्या हुआ, जवाब आया नहीं। जब मैंने ये पूछा कि ई श्रम पोर्टल की जो आप बात कर रहे हो सबको जोड़ने की, तो उसके लिए क्या स्कीम आप बना रहे हो, उसका जवाब आया नील। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, जो लगभग 1/3 जनता के होने, उनके लिए आज की तारीख में कोई स्कीम राजस्थान के अंदर इन लोगों ने नहीं बनाई है। रही बात गिग वर्कर कानून की, वो भी इसी क्षेत्र के लोगों के लिए बना है, हमने बनाया, हमने उसके लिए बजट के प्रावधान किए। क्योंकि राज बदलने के बाद में ये लोग सत्ता के अंदर आए, सत्ता के अंदर आने के बाद में इन्होंने आज तक गिग वर्कर कानून के नियम आज तक लागू नहीं किए। जब मैंने पूछा आप कब तक लागू करोगे, तो भी मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए, क्योंकि इनकी प्लान नहीं है गरीबों के लिए। न पेंशन इनका विषय है, न मजदूर इनका विषय है, और न किसान इनका विषय है। ये तीनों ही सेक्टरों के अंदर जिस प्रकार से इस कैटेगरी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार के दिल के अंदर कोई इनके दर्द नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब पुलिस के मैस भत्ते, वर्दी भत्ते की बात आई, तो एक क्वेश्चन खुद इन्हीं की सरकार के मंत्री ने उठाया था। साप्ताहिक अवकाश की भी बात थी। जब मैंने ये बात कही तो इन्होंने इग्नोर कर दिया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, जबकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सभी सरकारें लगातार वेतन भत्तों के अंदर बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन इन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया। पुलिस पे जिस प्रकार का प्रेशर है उसके लिए मैंने कहा साप्ताहिक अवकाश, तो उसके लिए मना कर दिया। जबकि हमारी सरकार के समय में मिश्रा जी जब डीजीपी थे, उन्होंने